नमस्कार दोस्तों। हम जो है भारत का संविधान अनुच्छेद 5 पढ़े थे। उसमें क्या दिया था, ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने से कुछ शर्तें थे उसमें आए थे, जिनको जो सिटीजनशिप नागरिकता, जो हमारा भाग 2 है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। हमने अनुच्छेद 5 में क्या देखा, सिटीजनशिप किसके आधार पर लोगों को मिल सकती है। पहला क्या था, यदि वह व्यक्ति उस जो है देश में, भारत देश में पैदा हुआ हो जन्म से। दूसरा, उसके पूर्वजों से, माता पिता से। तीसरा आपको क्या था, यदि भारत में लगातार 5 साल जो है उसने निवास किया है तो डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें खाली पढ़ना ही नहीं, समझना भी है, ताकि जो है हम इसको एजुकेशनल एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आए तो हम इसको सॉल्व कर सकें। और साथ में कभी जो है फ्यूचर में अगर किसी जो व्यक्ति के ऊपर जो है ऐसी बातें आ जाए तो हम उसके जो है किस आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है, ये जो है आपका एक कायदा कानून है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम भारत निवासी हैं, हमें जो तरीके जानना है बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे अभी। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे, कब, जब विभाजन हुआ 47 में। इसके बाद क्या था, 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो उन व्यक्तियों को स्वतः ही नागरिकता प्रदान की गई। और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, 50 से पहले 48 के बाद आए, तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा किसके पास, भारत सरकार के पास, जिसके माध्यम से वह जो है नागरिकता ले पाए, है ना। तो वही जो है हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यही जो है अनुच्छेद 6 का है। पहले हम इसको आसान भाषा में बढ़िया से पढ़ेंगे, इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। जैसे हमने अनुच्छेद 5 में देखा था, बढ़िया से हमने सीखा था। अभी हम देखते हैं अनुच्छेद 6। आगे ध्यान से देखें, पसंद आए तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। जिसका जो है बीए में ऑप्शनल राजनीति या पॉलिटी होने वाला है, वह चैनल जुड़े। हम जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, 395 आर्टिकल को, और साथ में जो है हमारा जो 12 अनुसूचियां हैं, और साथ में हम क्या देखेंगे, 22 भाग ऐड करते हुए। इसके बाद जो है कितने संशोधन कैसे हुए उन सबको, और साथ में हम क्या देखेंगे, आपका जो लक्ष्मीकांत जी का पॉलिटी है यानी भारत की राज्य व्यवस्था, उस किताब को देखेंगे। हमारे पास समय बहुत है, आराम आराम से विस्तार से बहुत बढ़िया से देखेंगे। पसंद आए सब्सक्राइब करें और शेयर करें काफी लोगों तक, ताकि जो है चैनल जुड़ के बढ़िया से जो है समझ सकें। आइए देखते हैं हम लाइव जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। जो बुक में लिखा था मैंने पढ़ के बताया था आपको, ये मेरे पास बुक है, ये देखिए जो ओरिजिनल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो शब्द दिया हुआ है 6 का, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, है ना। ये आपका टॉपिक दिया, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन आंसर दिए जो बढ़िया से आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रव्रजन शब्द है थोड़ा टफ है, लेकिन वह यही है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे किस कंडीशन में आए थे उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो चैनल से बने रहे और देखते रहें। देखिए यहाँ से देखते हैं हम अनुच्छेद 6। जैसे कि हम जो है भारत के संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं। हमने अनुच्छेद 5 तक कवर किया था, 6वां देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से विस्तार में। इसमें क्या दिया हुआ है बुक में दिया है आपका कि वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको जो है नागरिकता भारत में कैसे मिल सकती है। आइए फटाफट इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए बुक में खाली एक आपको इजी लैंग्वेज में 2 लाइन में दिया है, और उसके जो वर्ड हैं टफ हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या दिया हुआ है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये ऐसा वर्ड दिया है। यहाँ क्या लिखा हुआ, साफ साफ वही चीज़, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। भारत के संविधान के भाग 2 में आता है सिटीजनशिप, नागरिकता जुड़ा है। यह अनुच्छेद उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के विभाजन यानी आपका पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के बाद, 1947 में जो है बंटवारा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए।
अनुच्छेद 6 का उद्देश्य, विभाजन के समय लाखों लोग भारत और पाकिस्तान के बीच आ जा रहे थे। इस स्थिति में यह तय करना जरूरी था कि कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 6 बनाया गया, ताकि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता स्पष्ट निर्धारण किया जा सके। सरल अर्थ में अनुच्छेद 6 के अनुसार वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए वे दो भागों में बट गए। पहला वर्ग वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया और भारत में अस्थायी रूप से बस गया, यह जो आपका तिथि है 19 जुलाई 1948, मेरा भी पॉलिटी ऑप्शनल है तो आप उसको ध्यान से देखें। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए और भारत में अस्थायी रूप से बस गया तथा भारत में जन्मे किसी व्यक्ति का वंशज माता पिता या दादा दादी है तो उसे स्वतः भारतीय नागरिक माना गया। उसे किसी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा वर्ग वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया तो उसे भारत सरकार के अधिकृत अधिकारी के पास आवेदन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना होता था। यानी आसान शब्दों में देखा जाए, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आया उसको जो कोई रजिस्ट्रेशन या कोई जो है उसको सरकार के सामने अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना था, यानी कोई प्रूफ नहीं देना था। लेकिन कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया तो उसे भारत सरकार के अधिकृत अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देना होता था। उससे यह सिद्ध करना पड़ता था कि वह भारत में अस्थायी रूप से बसने का इरादा रखता है, भारत में कम से कम 6 महीने से रह रहा है। ऐसी शर्तें पूरी करने के बाद ही उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। हम इसको विस्तार में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम इसे खाली गवर्नमेंट एग्जाम में जो यूज़ करें, इसलिए कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत का संविधान जिसे देश चलता है उसके बारे में हम जो है सारे अनुच्छेद के बारे में विस्तार जाने और इसको कभी भूले ना, है ना। फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े तो हम इसके माध्यम से अपना जो है सिटीजनशिप नागरिकता को लेके जो है कोई बात होती है तो समझ सके। आइए फटाफट देखते हैं अनुच्छेद 6 का महत्व। इस अनुच्छेद ने विभाजन के समय भारत आने वाले शरणार्थियों रिफ्यूजी के लिए नागरिकता का मार्ग तय किया। इसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच नागरिकता के विवाद को कानूनी रूप दिया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि केवल वे लोग भारत के नागरिक बने जो वास्तव में भारत में बसना चाहते हैं। उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अहमद है, वह 1947 में विभाजन के बाद लाहौर या पाकिस्तान से भारत आया और दिल्ली में बस गया। क्योंकि वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया था इसलिए उसे स्वतः नागरिकता माना गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1950 में पाकिस्तान से भारत आया तो उसे भारत सरकार से आवेदन कर नागरिकता प्राप्त करनी पड़ी। वही सेम चीज़ बताया है उदाहरण के रूप में। अनुच्छेद 6 कानूनी सारांश। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया और 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो वह यहाँ बस गया, या 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवा के निर्धारित शर्तें पूरी करके वो भारतीय नागरिक हो गया। इतना था आपका अनुच्छेद नंबर 6 में। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। इसमें हमने 5 में क्या देखा था कि माता पिता या पैदा हुआ हो या 5 वर्ष जो है लगातार भारत में रहा हो तो उसको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। 6वें में हमने क्या देखा, 2 बहुत महत्वपूर्ण बात। 19 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति जो है पाकिस्तान से भारत आया वह स्वतः जो है यहाँ की नागरिकता उसे प्राप्त हो गई या उसके जो है किसी पुस्तों के तहत। दूसरा, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आया तो उसमें क्या किया गया, वह भारत सरकार के पास जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देके वेरिफिकेशन करवा के तब जो है भारत नागरिक बना। ये चीज़ 6 में था, अनुच्छेद 6 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं ताकि हमें जो है बहुत बढ़िया से याद हो जाए। अनुच्छेद 6 किस संबंधित है, भारत से पाकिस्तान आए लोगों से। पहला क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 6 संविधान के किस भाग में आता है दोस्तों, भाग 2 में आता है। भाग 2 का नाम क्या है, सिटीजनशिप नागरिकता। ध्यान रखिए, इसमें यही पता लग जाएगा अगर हम जो है सिटीजनशिप
का कोई क्वेश्चन आता है या सिटीजनशिप से कुछ रिलेटेड आता है तो आप समझ लें कि जो है अनुच्छेद संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता से है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी तिथि अनुच्छेद 6 में महत्वपूर्ण मानी गई? देखिए 19 जुलाई 1948, इस तारीख से पहले और बाद में आने वाले लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं, वो नियम हमने पढ़ लिए। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए उन्हें नागरिकता कैसे मिली, है ना, डायरेक्टली उन्हें स्वतः नागरिकता मिल गई ऑटोमेटिकली, जो हमने पहले ऊपर पढ़ लिया था। अगर बढ़िया से हम पढ़ लें तो हमारा क्वेश्चन इससे फंसेगा तो हम जो है डायरेक्टली उसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों के लिए क्या नियम थे? वह भारत सरकार के पास रजिस्ट्रेशन आवेदन करेंगे, है ना, वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता तय करना। जब जो है बंटवारा हुआ, लोग जो है लगातार आ जा रहे थे पाकिस्तान और भारत, उस टाइम पे जो है यह नियम लगाया गया कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या अनुच्छेद 6 अभी भी लागू है? उत्तर, यह एक ऐतिहासिक प्रावधान था जो विभाजन के समय लागू हुआ। आज के समय यह एक नए नागरिकों पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 6 और 7 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान जाकर लौटने वाले पर। हम जो है अनुच्छेद 7 इसके बाद देखेंगे, ये अच्छा है, आप इसको ध्यान से देखें और बढ़िया से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 9, 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति सीधे नागरिक बन सकता था? क्या 1948 के बाद आने वाला व्यक्ति सीधे जो है नागरिक बन सकता? नहीं, उसे भारत सरकार के पास अनुमति या पंजीकरण कराना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 6 कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अनुच्छेद 6 कब प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ। निष्कर्ष, अनुच्छेद 6 ने विभाजन के समय भारत में आए लोगों के लिए पाकिस्तान से, है ना, भारत में आए न्याय संगत व्यवस्था दी। यह भारत की नागरिकता व्यवस्था का एक ऐतिहासिक और मानवीय पहलू है, जिससे लाखों विभाजित विस्थापित लोगों को भारतीय पहचान मिली। बहुत बढ़िया से हमने अनुच्छेद 6 देखा। अगर पसंद आया हो तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, 1-2 बार इसको रिवाइज कर ले। हमें इसको पढ़ना ही नहीं है, बढ़िया से इसको याद भी कर लेना है, समझ लेना है, ताकि अभी या भविष्य में चाहे जो है आपको एजुकेशनल एग्जाम में हो या गवर्नमेंट एग्जाम में हो, या कभी जो है आपको फ्यूचर में इसको डायरेक्टली जो जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपका इंडियन पॉलिटी राजनीति है, ये जो है हमेशा राजनीति जो जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी हर जो है कायदे कानून को, ताकि जो है कोई भी सरकारी व्यक्ति आपके ऊपर जो है गलत तरीके से कोई भी कायदा कानून न ला सके। तो मिलते हैं हम अगले जो है अनुच्छेद में, इसमें इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।